बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट किया हुआ है। पिछले में हमने उसका इंट्रो देखा था, तारफ़ देखा था, डिफ़ाइन की थी एग्जांपल, और साथ में उसकी रिप्रेजेंटेशन को देखा तो देखा था कि यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट हैंड रूल का जिक्र किया था। अब हमारे पास इस लेक्चर में इंशाल्लाह उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट में देखी थी सेम है, तो लेकिन देखेंगे कि डॉट की निस्बत जब क्रॉस में उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लिया जाता है तो क्या चेंज आएगा। सबसे पहले नंबर पे हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अपने डॉट में भी देखा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हम यहाँ पे चूँकि प्रोडक्ट समझ रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन वाली को डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाला लेक्चर नहीं लिया उनके लिए फिर से शेयर करता चलूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद क्या है। अगर देखिए, मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करूँगा। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आता है? 6 आता है। लेकिन अगर मैं 2 को 3 की बजाय 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी इनकी जगह बदल दूँ, तब भी क्या आता है? 6 आता है। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले दो वेक्टर, एग्जाम्पल दोबारा ले रहा हूँ, एक ए और दूसरा बी, दोनों के बीच में ज़ाविया थीटा। अब मुझे करना क्या है? मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा? ए बी साइन थीटा। अब राइट हैंड रूल के मुताबिक इसकी डायरेक्शन किधर को होगी? अपवर्ड। स्टूडेंट्स अपवर्ड बना लेते हैं। ठीक है, आपने एंगल किस डायरेक्शन में लिया है? एंटी क्लॉकवाइज। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलामती तौर पे उसे रिप्रेजेंट भी कर दूँ। अब इसकी डायरेक्शन को हमने एन से लिखा, जो कि आप आउटवर्ड कह लें, अपवर्ड कह लें। लेकिन अगर मैं इसी वेक्टर के लिए ए क्रॉस बी की बजाय बी क्रॉस ए मालूम करता हूँ, यानी किसको? बी को ए से। अब स्टूडेंट मुझे अपने राइट हैंड रूल को कहाँ पे रखना होगा? सेकंड वेक्टर के ऊपर। ये रखा, उंगलियों को किसकी तरफ घुमाना है? पहले लिख दूँ, बल्कि इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 कह लें। और अब मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूँ, तो ये ए बी साइन थीटा। अब डायरेक्शन लगानी है तो पहला वेक्टर बी है। अब आपने राइट हैंड रूल को बी पे रखना है और उंगलियों को घुमाना है किसकी तरफ को? ए की तरफ। ठीक है, आपकी जो डायरेक्शन होगी, अब अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ को होगी। इस वाले में जो मैंने डायरेक्शन ऊपर से नीचे को लिए तो इसे क्लॉकवाइज कहूँगा। अगर मैं अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो मेरे थंब की डायरेक्शन किधर को रहेगी? नीचे की जानब। स्टूडेंट, अब पहले जब मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन अपवर्ड थी, जिसे मैंने पॉजिटिव एन लिया है। तो बी क्रॉस ए में डायरेक्शन क्या होगी? उसके अपोजिट है, तो अपोजिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस से। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ज़रा गौर करें, 1 और 2 की मदद से फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 की मदद से। आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये आपस में बराबर नहीं है। क्यों? एक की डायरेक्शन अपवर्ड है और दूसरे की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी ये अगर n है तो ये वाला माइनस n। और स्टूडेंट, कोई से दो वेक्टर सिर्फ तभी बराबर होते हैं जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी क्या हो? सेम। चूँकि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं है। तो इट्स मीन हम रिजल्ट लिख सकते हैं भी कम्यूटेटिव के लिए। तो देखिए ना, जब लेफ्ट और राइट सेम नहीं है तो कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड, ये इसमें होल्ड नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से हमारी लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल नहीं आ रही। दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट जैसे डॉट में ली थी, हम सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं
पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए शॉर्ट लिख दिया परपेंडिकुलर। सो देखेंगे पैरेलल के ऊपर ये क्या वैल्यू देता है एंटी पैरेलल पे और परपेंडिकुलर के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फार पैरेलल। अच्छा, जब ये पैरेलल होगा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। अब इसमें पुट करें A क्रॉस B इक्वल ए बी साइन कितने डिग्री 0, साथ में डायरेक्शन A क्रॉस B ए बी साइन 0 पे 0 होगा और स्टूडेंट 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड तो 0 है लेकिन साथ में डायरेक्शन है। ऐसे वेक्टर को 0 के ऊपर भाई हम एरो डालेंगे और इसे कहा जाता है नल वेक्टर। इसी तरीके से एंटी पैरेलल पे, जिसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाती है। ए क्रॉस बी ए बी साइन 180 डिग्री, साथ में डायरेक्शन ए क्रॉस बी ए बी साइन 180 0। अब दोबारा से देख लें, आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो चुकी है, साथ में डायरेक्शन है, तो ये भी आंसर क्या आएगा, नल आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि ज़ीरो और नल वेक्टर दो एक जैसी चीज़ें नहीं है। ज़ीरो एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है उसकी मैग्नीट्यूड 0 लेकिन डायरेक्शन चूँकि है। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, अब जब मैग्नीट्यूड ही 0 है तो ऐसे वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड 0 हो तो डायरेक्शन को आर्बिट्रेरी लिया जाता है और इन्हें हम क्या नाम देते हैं, नल वेक्टर का। इसी तरह स्टूडेंट तीसरी प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर के लिए। अच्छा, परपेंडिकुलर में थीटा की वैल्यू कितने डिग्री होती है, 90 डिग्री। वैल्यू को पुट करते हैं, ए क्रॉस बी ए बी साइन 90, साथ में डायरेक्शन। सो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी ए बी साइन 91, साथ में डायरेक्शन। सो स्टूडेंट देख सकते हैं आप कि हमारे पास ये 90 डिग्री पे आपको क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। सो आप इस ऑप्शन को अपना MCQs के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगी, 90 डिग्री पे। तीसरी प्रॉपर्टी सेल्फ प्रोडक्ट। अच्छा, सेल्फ प्रोडक्ट में आपको याद है कि हमने क्रॉस लेना है लेकिन किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए एक वेक्टर है तो इसका अब मैं क्रॉस क्या लूँगा, ए के साथ ही। सो पहले की मैग्नीट्यूड फिर दूसरे की मैग्नीट्यूड और यहाँ पे साइन, जिसे आप जानते हैं कि सेल्फ में एंगल कितना बनेगा, ए का ए के साथ 0 डिग्री होगा, साथ में डायरेक्शन ए क्रॉस ए का स्क्वायर साइन 0 0, साथ में डायरेक्शन। तो ए क्रॉस ए बराबर किसके आ रहा है, मैग्नीट्यूड 0 हो चुकी लेकिन डायरेक्शन है। सो आंसर 0 नहीं है बल्कि नल वेक्टर है। ठीक है बेटा, हर वो वेक्टर स्टूडेंट्स जिसमें मैग्नीट्यूड 0 हो जाए लेकिन डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो उसे क्या नाम दिया जाता है, नल वेक्टर का। चौथी प्रॉपर्टी हमारी यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर जो पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, ये वो वेक्टर्स होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अब चलिए सबसे पहले हम आई का क्रॉस लेते हैं, किसके साथ, आई के साथ। आई की मैग्नीट्यूड कितनी, 1, दूसरा आई है उसकी भी मैग्नीट्यूड 1, साथ में साइन। आप देख सकते हैं आई का आई के साथ एंगल कितने का होगा, 0 डिग्री। सो आई क्रॉस आई 1 साइन 0 0, साथ में डायरेक्शन आई क्रॉस आई। आंसर क्या मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा, क्योंकि
मैग्नीट्यूड 0 आ गई है ना, सो आंसर क्या होगा, नल वेक्टर होगा। इसी तरीके से हम मतलब ओवरऑल रिज़ल्ट जो है हम ऐसे ही कर सकते हैं, आई क्रॉस आई आ जाए या जे क्रॉस जे आ जाए या के क्रॉस के आ जाए, इन तमाम में आंसर क्या मिलेगा, नल वेक्टर। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आई क्रॉस जे क्या होगा, आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1 और साथ में आई और जे में, चूँकि आई जो है आपका वो एक्स के लॉन्ग है, जे वाला हमारा वाई के लॉन्ग है और दोनों के बीच में ज़ाविया 90 डिग्री होने की वजह से लिखेंगे, और साथ में डायरेक्शन चेक करें 1 और साइन 90 भी 1, साथ में डायरेक्शन ये 1 और साथ में डायरेक्शन आई क्रॉस जे। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिए, हमारे पास रिजल्ट में एक ऐसा वेक्टर आ रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, और 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर तो यूनिट वेक्टर होता है। अब हमें इसकी डायरेक्शन को चेक करना है, और डायरेक्शन को कैसे चेक किया जाएगा, राइट हैंड रूल के मुताबिक आपने क्या करना है, अपने दाएं हाथ की हथेली को आई के ऊपर रखना है इस तरीके से, और उंगलियों को रोटेट करना है टुवर्ड द सेकंड जो कि जी है। तो मैं इसको किसकी तरफ को रोटेट करता हूँ, जी की जानब। तो अंगूठा किस तरफ को आएगा, हमारा अंगूठा अपवर्ड है, और अपवर्ड कौन सी डायरेक्शन बनेगी, जी वाली। सो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर लें स्टूडेंट, ये पहले हम दाएं हाथ को कहाँ पे रखेंगे, ए के ऊपर इस तरीके से। हमने किसकी तरफ को रोटेट करवाना है, जे, जो कि किसकी तरफ को है, ऊपर की तरफ। तो उंगलियों को ज़रा ऊपर की तरफ रोटेट करता हूँ। सो हमारे पास जो अंगूठे की डायरेक्शन आ रही है किधर को आ रही है, अपवर्ड। अपवर्ड कौन सा एक्सिस होता है, जी एक्सिस, और जी की डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के के साथ। सो इस चीज़ को अगर आप मतलब MCQs में ये पॉइंट बड़े अहम होते हैं। सो अगर आपको एक ईजी वे से बताऊँ तो आपने यहाँ पे बेटा एक सर्कल लगा लेना है, और इसके ऊपर 3 यूनिट वेक्टर ले लेंगे, आई, जे और दूसरा के। एरो अपने बनाने एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। अब आपने क्या करना है, देखें आई को जे से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या मिलेगा, के। इसी तरीके से अगर मैं जे को मल्टीप्लाई करता हूँ के से, तो आंसर क्या आएगा, आई आएगा। अगर इसी तरह के को मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, आई के साथ, तो आंसर क्या आएगा, जी, जी आएगा। लेकिन अगर हम उल्टा चले जाएं, जैसे हम आई को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, के से, तो आंसर जे आएगा, लेकिन चूंकि हम एंटी चाह रहे हैं तो ये माइनस जे होगा। इसी तरीके से अगर मैं के को मल्टीप्लाई करता हूँ जे से, तो आंसर माइनस में आई होगा। और अगर मैं जे का क्रॉस लेता हूँ किसके साथ, आई के साथ, तो आंसर में माइनस के होगा। स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये MCQs के अंदर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ये यूनिट फैक्टर वाला जो पॉइंट है मैं यहाँ पे मेंशन भी किए देता हूँ, ये MCQs में आती हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन 5वीं जो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाली, उसे हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।